सप्तम स्कंद प्रारंभ होता है। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया सुखदेव भगवान से, बोले प्रभु हमें तो ऐसा लगता है कि भगवान पक्षपाती हैं। कैसे? बोले दैत्यों को मारते रहते हैं, दैत्यों को मारते रहते हैं, देवताओं की रक्षा करते हैं, तो भगवान तो पक्षपात करते हैं। सुखदेव भगवान ने कहा परीक्षित बहुत सुंदर प्रश्न कर रहे हो। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित अकेले भगवान दैत्यों को नहीं मारते, बोले दैत्यों पर कृपा भी करते हैं। तो बोले महाराज किसी पर कृपा की? यदि किसी पर कृपा की हो तो कृपा करके बताइए। तब यहां से प्रहलाद जी का पावन चरित्र सुनाया है। कहते हैं जब बराह रूप धारण करके भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया, तब से हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकशिपु भगवान का कट्टर वैरी बन गया। मंद्राचल पर्वत पे जाके घोर तपस्या करी महाराज, इतनी तपस्या करी कि अपने शरीर को ही सुखा दिया, शरीर में दीमक लग गई। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले वाह हिरण्यकश्यप तूने बहुत तपस्या की है, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, वरदान मांगो तुम्हें क्या चाहिए। हिरण्यकश्यप कहता है बोले प्रभु हमें अमर बना दो। ब्रह्मा जी कहने लगे, बोले भैया देखो अमर तो हम स्वयं नहीं हैं, हमारी भी आयु निर्धारित है, तो हम तुम्हें अमर नहीं कर सकते, तो और वरदान मांगो। तब तो इसने वरदानों की बहुत लंबी लिस्ट बना दी महाराज, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, है 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं, आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी प्राणी से ना मरूं। ब्रह्मा जी घबरा गए, बोले भैया बस कर, बहुत वरदान हो गए हैं। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं हिरण्यकश्यप तेरे जैसी तपस्या भी आज तक किसी ने नहीं की, वरदान तो बहुत दुर्लभ हैं। ताते में दुर्लभा पुंसान यान वृणी से वरान ममा। बोले भैया वरदान तो बड़े दुर्लभ हैं, किसी को नहीं मिलते, लेकिन तूने बहुत तपस्या करी है, इसलिए मैं तुझे सारे वरदान देता हूं। अब तो हिरण्यकश्यप अपने आप को इतना बलवान समझने लगा कि इसके डर से देवता भी स्वर्ग खाली करके भाग जाएं, इतना बलवान हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इसके यहां 4 पुत्रों का जन्म हुआ, अनुलाद, संघ्राद, प्रहलाद इत्यादि। लेकिन प्रहलाद जी शुरू से भगवान के भजन में लग गए। कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा नवेद जगदीदृशम। नवग्रह तो आप लोगों ने सुने होंगे, नवग्रह से ऊपर भी एक ग्रह है कृष्ण रूपी ग्रह। यदि कृष्ण रूपी ग्रह किसी को लग जाए तो उसका नवग्रह भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या मतलब? बोले यदि भगवान की भक्ति कर ली जाए तो नवग्रह भी उसका बाल माका नहीं कर सकते। तो बोले कृष्ण भक्ति के लक्षण क्या हैं? तो कहते हैं कभी तो वह रोने लग जाता है, कभी हंसने लग जाता है, हर समय भगवान का ध्यान करता है। प्रहलाद जी भी हर समय भगवान की भक्ति करने लगे। भगवान की भक्ति में प्रहलाद जी मगन हो गए। हिरण्यकशिपु ने दानव विश्वविद्यालय में प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए भेज दिया, जहां पर दैत्यों की कूटनीति सिखाई जाती है। बोले भैया गा माने गणेश पढ़ाना बंद करो, बोले गा माने गधा पढ़ाओ। बोलो राधे राधे। अब दानवों की नीति प्रहलाद जी पढ़ने लगे, लेकिन प्रहलाद जी अंदर से सिर्फ भगवान का स्मरण करते हैं। एक दिन प्रहलाद जी के गुरु संड अमर प्रहलाद जी को लेकर हिरण्यकश्यप के पास पहुंच गए। हिरण्यकश्यप ने जैसे ही प्रहलाद जी को देखा तुरंत गले लगा लिया और प्रहलाद जी से पूछा, बोले बेटा प्रहलाद अभी तक की पढ़ाई में, अभी तक के स्वाध्याय काल में तुमने सबसे अच्छी शिक्षा क्या सीखी, हमें बता दो। प्रहलाद जी कहने लगे, बोले पिताजी यदि आप अच्छी पूछ रहे हो तो अच्छी शिक्षा तो मैंने सिर्फ एक ली है कि बोले भगवान का भजन करो। तत्साधु मन्ने सूर्यवर ये देहि नाम। बोले यह जो मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य देह मिला है, यह सिर्फ भगवान का भजन करने के लिए मिला है।
प्रहलाद जी कहते हैं, बोले एक अंधों की लेन जा रही थी, अंधों की लेन जा रही थी, सभी अंधे ही अंधे लगे थे। एक अंधा कुएं में गिर गया, धम्म की आवाज आई। दूसरे अंधे ने पूछा, बोले भैया रास्ता ठीक नहीं है क्या? है? लगता है रास्ता गड़बड़ है। जो कुएं में गिर गया उसने सोचा, बोले मैं तो गिर गया हूं, बोले इसको भी पटक लो। है? एक ना एक तो संग को चाहिए। बोले रास्ता बहुत अच्छा है, तू भी आ जा। तो दूसरा अंधा भी गिर गया, फिर धम्म की आवाज आई। तीसरे ने पूछा, बोले भैया क्या बात है, रास्ता गड़बड़ है? दूसरा कहता है, जब इस मूर्ख ने मुझे नहीं बताया तो मैं किसी को क्यों बताऊं? बोले भैया बहुत अच्छा रास्ता है, तू भी आ जा, तू भी आ जा। ऐसे करते करते जितने अंधे उस लेन में लगे थे, सारे के सारे कुएं में गिर गए। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी बोले संसार भी एक अंध कुआं है, और जो इसमें फंसा है बोले वह सारे अंधे ही अंधे हैं। और जो इस अंधकुआ से, संसार रूपी अंधकुआ से निकल गया, बोले उसने परमात्मा को पा लिया। तो इसलिए पिताजी बोले हमें भी भगवान का भजन करना चाहिए। हिरण्यकश्यप का तो महाराज दिमाग खराब हो गया सुन के, लेकिन हिरण्यकश्यप ने सोचा, बोले भाई बालक है, और बालक को जैसा गुरुजी पढ़ाएंगे, जैसा शिक्षक पढ़ाएगा वैसा ही तो पढ़ेगा। बोले बेटा बहुत बढ़िया प्रहलाद, अपने गुरुजी को लेके आओ। गुरुजी आ गए। हिरण्यकश्यप ने पूछा, बोले हमारे बेटा को क्या सिखा रहे हो? बोले महाराज जो आपने शिक्षा निर्धारित की है हम वही सिखा रहे हैं। बोले अभी अभी हमारा बालक हमसे कह के गया है भगवान का भजन करो, संसार अंधकुआ है, यही सिखाने के लिए विद्यालय में भेजा है। तब तो महाराज गुरुजी भी कांप गए। बोले महाराज गलती हो गई, आगे से गलती नहीं होगी। हिरण्यकश्यप ने डांट दिया कि आगे से गलती नहीं होना चाहिए। प्रहलाद जी को लेके पहुंच गए हैं महाराज। प्रहलाद जी ने पुनः प्रहलाद जी की पढ़ाई फिर से होने लगी। प्रहलाद जी पढ़ने लगे। कुछ समय बाद प्रहलाद जी का फिर से हिरण्यकश्यप से मिलना हो गया। हिरण्यकश्यप ने फिर से प्रहलाद जी को गले लगा लिया और फिर से वही प्रश्न कर दिया। बोले बेटा प्रहलाद, तुमने अभी तक के स्वाध्याय काल में, अभी तक की शिक्षा में सबसे अच्छी बात क्या सीखी? प्रहलाद जी कहने लगे, बोले पिताजी अब की बार तो मैंने 9 बातें सीखी हैं। हिरण्यकश्यप सोचने लगा, बोले 9 प्रकार की कोई राजनीति सीख के आया होगा। और प्रहलाद जी सुना पड़े भगवान की भक्ति, नवदा भक्ति सुना रहे महाराज। बड़ी सुंदर भगवान की नवदा भक्ति है, हम लोग सुनेंगे। हरि प्रथम भक्ति संग तन कर संगा हो, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। प्रथम भगति संग तन कर संगा हो, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा हो, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जयकारे में दम नहीं हम किसी से। वाह भैया वाह, आदावन वासियों क्या बात है।
हाँ, किसी से कम तो नहीं हो, इस बात को तो मानना पड़ेगा। लेकिन जब जयकारे में दम होगा तब मानेंगे। तो जोर से जयकारा लगाना पड़ेगा, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, वो जयकारा जब लगाओ तो हाथ ऊपर करके लगाया करो। कल हमने बताया था कि नहीं, हाथ ऊपर करने से हमारे पाप दूर चले जाते हैं, और जो लोग हाथ ऊपर नहीं करते उनके पास पहुंच जाते हैं। तो यहां पर पाप चढ़ाने आए हो कि मिटाने? किस लिए आए हो? है मिटाने? तो इसलिए दोनों हाथ ऊपर करके बोला करो, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हाँ, अब सब लोगों ने हाथ ऊपर कर लिए। पाप मिटाना चाहते हो, मानना पड़ेगा। इसका मतलब पाप बना है, क्यों? पाप बना है, इसका मतलब। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी से पूछ लिया, बोले बेटा प्रहलाद, अभी तक के स्वाध्याय काल में तुमने सबसे अच्छी बात क्या सीखी है? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी अब की बार मैंने एक नहीं 9 प्रकार की बातें सीखी हैं। कौन कौन सी बेटा? तो प्रहलाद जी कहने लगे, बोले पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। बोले पिताजी भगवान की कथा सुनो, भगवान का कीर्तन करो, और अपना आत्म निवेदन भगवान के चरणों में कर दो। हिरण्यकश्यप ने जब इतना सुना, तलवार निकाल ली और गुरुजी की गर्दन पे धर दी। गुरुजी तो घबरा गए। हिरण्यकश्यप कहता है, पहले मेरा बेटा एक बात कह रहा था, अब तुमने और वृद्धि कर दी, 9 प्रकार की बातें सिखा दी। गुरुजी थर थर कांपे। गुरुजी कहते हैं, बोले राजन, ना तो इसको हमने सिखाया, ना इसको हमने पढ़ाया, ना किसी और ने पढ़ाया, ये तो पढ़ा पढ़ाया ही आया है। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। क्या करें, भजन करवाएं? तुम लोगों की नजर हमारे ऊपर कम है, यहां वहां ज्यादा है? कथा में मन लगाओ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। 9 प्रकार की बातें जब प्रहलाद जी ने सुनाई, हिरण्यकश्यप का दिमाग खराब हो गया। गुरुजी को डांटा फटकारा तो गुरुजी कहने लगे, ना तो इसको हमने पढ़ाया, ना किसी और ने पढ़ाया, ये तो पढ़ा पढ़ाया ही आया है। बोले इसको कोई नहीं पढ़ा सकता, ये सबको पढ़ा देगा। प्रहलाद जी से बाद में पूछा, बोले बेटा प्रहलाद, तुझे बातें कौन सिखाता है? प्रहलाद जी ने कह दिया, बोले पिताजी बातें सिखाता कोई नहीं है, जीवन का सत्य यही है, भगवान का भजन करो। हिरण्यकश्यप समझ गया कि इसमें नारायण भक्ति का रोग लग गया है। और भैया जब रोग ज्यादा बढ़ जाए और डॉक्टर साहब कहें कि हाथ कटवा दो, यदि हाथ में रोग हो गया तो डॉक्टर साहब कहें हाथ कटवा दो, नहीं तो पूरा शरीर खराब हो सकता है। तो पूरे शरीर की सुरक्षा के लिए हाथ को कटवाना पड़ता है। हाथ हमें बड़ा प्रिय है, लेकिन यदि इस हाथ की वजह से पूरा शरीर खराब होता है तो हाथ को कटवाने में ही भलाई है। हिरण्यकश्यप सोचने लगा, बोले प्रहलाद है तो मेरा बेटा, है तो मेरा ही अंग, लेकिन इसमें नारायण भक्ति का रोग लग गया है, और यदि मैंने इसको नहीं मारा, इसको अलग नहीं किया, तो देखते देखते महाराज ये तो स्वयं भक्त है और सब लोगों को भक्त बना देगा। तब तो महाराज प्रहलाद जी के ऊपर बहुत अत्याचार किया है। पर्वतों से गिराया, जल में डुबाया, अग्नि से जलवाया, होलिका से जलवाया, विषपान करवाया, सर्पों से कटवाया। जब कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो मन ही मन घबराया। तब जाके संड अमरक ने समझाया। संड अमरक ने कहा, बोले घबराओ मत राजन, एक बार फिर से इसको विद्यालय में भेजो, हम इसको बड़ा सुंदर उपदेश देंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब हिरण्यकश्यप से कुछ नहीं हुआ, होलिका ने स्वयं जलाने का प्रयास किया, लेकिन स्वयं जल गई। भगवान की भक्ति में वह पावर है कि उसके सामने कोई नहीं टिक पाता। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल ना बाका होता उसका,
जिसके रक्षक कृपा निधान, जिसके रक्षक साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हो जाएं, उसका संसार में कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग वैरी होए। जग तुम्हारा कितना भी दुश्मन बन जाए, लेकिन यदि हमने भगवान को पकड़ रखा है, भगवान के भजन को पकड़ रखा है, तो संसार के लोग कितने भी बैरी बन जाएं, दुश्मन बन जाएं, हमारा बाल बांका नहीं कर सकते। प्रहलाद जी के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ, लेकिन प्रहलाद जी का कोई बाल बांका ना कर सका। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी ने भगवान को पकड़ रखा है। हिरण्यकश्यप डर गया है कि ये मरता क्यों नहीं। प्रहलाद जी को विद्यालय में भेज दिया, लेकिन विद्यालय में जैसे ही प्रहलाद जी गए तो विद्यार्थी प्रहलाद जी के पास आ गए। विद्यार्थी पूछते हैं, बोले बेटा प्रहलाद, बोले मित्र प्रहलाद, तेरी बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं, तू भजन करता है तो हमारा भी मन करता है कि हम भी भजन करें, लेकिन तेरे पिता का हमें बहुत डर लगता है। बोले तेरे पिताजी से बहुत डर लगता है। प्रहलाद जी कहते हैं, बोले चिंता मत करो, तो हमारे पिताजी से डरना मत, रक्षक कौन है? भगवान। बोले उन पर भरोसा रखो तो हमारे पिताजी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। विद्यार्थी कहते हैं, बोले बेटा मित्र प्रहलाद, बोले भैया भजन करना तो बुढ़ापे का काम है, हैं? बोलो राधे राधे, हमने तो सुना है कि बुढ़ापे में भजन करना चाहिए। प्रहलाद जी कहते हैं, भैया ऐसा नहीं है, बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए। बुढ़ापा आया नहीं आया क्या पता। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। विद्यार्थी कहते हैं कि मित्र प्रहलाद, बोले भजन करना तो बुढ़ों का काम है, बुढ़ापे में भजन करना चाहिए, हैं? प्रहलाद जी कहते हैं, बोले भैया जब हमारे मन में इच्छा हो जाए तब से हमें भजन करना शुरू कर देना चाहिए, बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए। बचपन से ही भगवान का भजन हमें करना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तब तो प्रहलाद जी के साथ सभी विद्यार्थी भगवान का भजन करने लगे हैं। बड़ा सुंदर भाव है, सभी विद्यार्थी गा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर भी प्रहलाद जी के भजन के साथ सम्मिलित हों। प्रहलाद जी भजन कीर्तन कर रहे हैं तो उनके साथ हमें भी कीर्तन करना है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंद लाला। अकेली हमारी आवाज आ रही है, आप लोगों की नहीं आ रही। प्रहलाद जी कीर्तन कर रहे हैं, उनके साथ दैत्य भी कीर्तन कर रहे हैं। तो जो प्रहलाद जी के समर्थक होंगे, प्रहलाद जी को चाहने वाले होंगे, वो तो भजन करेंगे, और जो दैत्यों के समर्थक होंगे वो लोग भजन नहीं करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बड़े ही भाव से गाएं। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंद लाला। राधा, ऐसे आनंद नहीं आ रहा है, दोनों हाथ ऊपर करके गाएंगे। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा।
कृष्ण राधा। गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंद लाला गोविंद। पता है तुम लोगों से ज्यादा तेज हमारी आवाज आ रही है। बोले महाराज माइक तो लगाए, लेकिन तुम लोगों की जनसंख्या भी तो ज्यादा है। एक काम करो, दो पार्टी बना लो, बीजेपी और कांग्रेस, ठीक है। अब पहले बीजेपी वाले हाथ उठाओ, कितने लोग हैं? अरे बीजेपी की कम समर्थक दिख रहे, और कांग्रेस वाले कांग्रेस वाले तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन दो पार्टी बना लो, एक काम करो, एक तरफ महिलाएं बोलेंगी और एक तरफ पुरुष वर्ग बोलेंगे। अब देखते हैं किसमें कितना पावर है, ठीक है। अच्छा हम किसकी तरफ हो जाएं बताओ। अब की बार ऐसा लगता है माताएं जैसे गुस्सा हो हमसे। गुस्सा होगा, तुम लोग हाथ नहीं उठा रहे, तो इनकी तरफ हो जाएं फिर। किसकी तरफ हो जाएं? चाहती है माता? चलो ठीक है, हम माताओं की तरफ हैं। अब देखते हैं किसमें कितनी दम है। तो एक बार माताएं बोलेंगी, एक बार आप लोग बोलना, ठीक है। राधा राधा कृष्ण राधा। वाह भैया, यहाँ तो वोट ज्यादा है। देखो भैया अपनी बारी है, अब नाक मत कटवा दियो है, ठीक है। अब तुम लोगों के तरफ हैं हम। राधा राधा कृष्ण राधा। भैया दोनों पार्टी एक जैसी है, कमजोर कोई नहीं है। अब एक साथ बोलेंगे सभी भक्त वृंद, राधा राधा कृष्ण राधा। गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंद लाला। 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 राधा 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 कृष्ण राधा राधा। दोनों हाथ ऊपर उठा के, राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंद लाला। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। गोविंद गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। बोलिए गोविंद भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की जय हो। बड़ा सुंदर दिव्य कीर्तन हुआ महाराज, भयंकर कीर्तन हुआ। और जैसे ही जब हिरण्यकश्यप आया तो पूरा कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। कोई हाथ ऐसे किया है, कोई हाथ ऊपर किया है, जो जैसे हाथ कर रखा है वैसे ही हाथ है। सारे विद्यार्थी घबरा गए हिरण्यकश्यप के आने के बाद। विद्यार्थी कहते हैं भैया प्रहलाद तूने ही कीर्तन करवाया, हमने कीर्तन किया, अब तू ही भैया मेरी रक्षा करना। हिरण्यकश्यप ने आज प्रहलाद जी को डांटना प्रारंभ किया है। बोले मूर्ख प्रहलाद, मुझे तो ब्रह्मा का बल है, ब्रह्मा के वरदानों ने मुझे अमर कर रखा है, और तुझे किसका बल है? प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी, बोले तुम्हें तो ब्रह्मा का बल है, लेकिन हमारे परमात्मा तो ब्रह्मा को भी बल देने वाले हैं। हिरण्यकश्यप कहता है अच्छा तुझे नारायण का बल है, तो दिखा तेरा नारायण कहां पर है। प्रहलाद जी कहते हैं बोले पिताजी ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर मेरा नारायण ना हो। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेमित प्रगट होई में जाना। बोले पिताजी ऐसी कोई जगह नहीं है
जहां पर मेरा परमात्मा ना हो। अच्छा, तो बोले इस खंबे में भी तेरा परमात्मा है। कुवासो यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, यदि तेरा परमात्मा सर्वत्र है तो व्यास तो क्या इस खंबे में भी तेरा परमात्मा है? प्रहलाद जी ने बेझिझक कह दिया, बोले हाँ पिताजी, इस खंबे में भी मेरा परमात्मा है। और भगवान कहा, जहां भक्त की हाँ भगवान वहां। प्रहलाद जी ने कह दिया खंबे में मेरा परमात्मा है। हिरण्यकश्यप ने गदा ली है महाराज, जैसे ही खंबे में प्रहार किया है तो नृसिंह भगवान प्रकट हो गए हैं। बोले नृसिंह भगवान की। गगड़ गड़गड़ानो खंब पाचो चलतानो निक्षो नन्नाह को रूपति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे तसन जीप लपलपावे चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। भयंकर स्वरूप नृसिंह भगवान का हिरण्यकश्यप देखकर घबरा गया है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तभी उसको ब्रह्मा के वरदान स्मरण में आ गए और तलवार उठा के भगवान नृसिंह भगवान से युद्ध करने लगा है। भयंकर युद्ध नृसिंह भगवान और हिरण्यकश्यप के बीच में चल रहा है। सायंकाल की बेला हुई है। भगवान ने हिरण्यकश्यप को पटक लिया है, अपनी गोदी में धर लिया है। देहली पर भगवान बैठ गए हैं। हिरण्यकश्यप कहता है, बोले मुझे ब्रह्मा के वरदानों ने अमर कर रखा है, मुझे तुम मार नहीं सकते, मुझे ब्रह्मा के वरदानों का बल है। भगवान कहते हैं, बोले सुन, ब्रह्मा को बल देने वाला मैं ही हूं। अच्छा, तो मैंने भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, ना दिन में मरूं ना रात में। भगवान कहते हैं, बोले भैया देख, सायंकाल की बेला है, ना तो दिन है ना रात है। अच्छा, तो मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान कहते हैं, भैया तेरे लिए हमारे पहने पहने नाखून ही काफी हैं। हिरण्यकश्यप घबरा गया, बोले मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में किसी प्राणी से नहीं मरूं। भगवान कहने लगे, बोले भैया ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं स्वयं ब्रह्मा को बनाता हूं। अच्छा, तो मैंने वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से कि 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं, तो मुझे कैसे मारोगे? भगवान कहने लगे, बोले भैया हिरण्यकश्यप, मैंने तेरे लिए 13वां महीना बना रखा है, स्पेशल पुरुषोत्तम मास। अब तो हिरण्यकश्यप और घबरा गया महाराज। ब्रह्मा जी के सभी वरदानों की भगवान ने रक्षा की है। आज अपने पहने पहने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का उदर पेट चीर दिया है, आंतों को धारण कर लिया है। और ये नृसिंह भगवान की विकराल स्वरूप है। नृसिंह भगवान का किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि नृसिंह भगवान के सामने जाएं। देवता लोग घबरा रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही। लेकिन देवताओं ने सोचा, बोले भैया पतिदेव कितने भी नाराज हों, लेकिन यदि पत्नी सामने आ जाए तो बोले सारी गुस्सा ठंडी हो जाती है। बोलो राधे राधे। तुम लोगों की होती है ठंडी गुस्सा के नहीं कि और बढ़ जाए? है भैया रो है? देवता कह रहे हैं, बोले भाई लक्ष्मी जी को यदि नारायण के सामने कर दो तो हो सकता है ना क्रोध शांत हो जाए, गुस्सा ठंडी हो जाए। देवता दौड़े दौड़े लक्ष्मी जी के पास गए, लक्ष्मी जी से कहा है, बोले आज प्रभु बहुत गुस्से में हैं। लक्ष्मी जी कह रही हैं, बोले नहीं, हमारे स्वामी गुस्से में नहीं हो सकते, वो तो शांताकारम हैं, शेष की सैया पर लेटे रहते हैं, शांत स्वभाव वाले हैं। देवता कहते हैं, भैया एक बार चल के तो देखो। लक्ष्मी जी ने बढ़िया थाली सजाई है, थाली सजा के छम छम करती वहीं लक्ष्मी जी नारायण के पास पहुंच गई, नृसिंह भगवान के पास पहुंच गई। पैरों से आरती करी, मुंह पे जैसी आरती घुमाई, नृसिंह भगवान ने दहाड़ लगाई, दैया मैया करते लक्ष्मी भागती नजर आई। बोले पता नहीं किस शेर के सामने खड़ा कर दिया। अब देवता घबरा गए, बोले भैया जब लक्ष्मी जी की नहीं चली, पत्नी की नहीं चली, तो अब किसकी चलेगी? सबकी नजर प्रहलाद जी के ऊपर पहुंची है। प्रहलाद जी से कहा है, बोले बेटा प्रहलाद, तेरी वजह से ही भगवान का आना हुआ, तो तू ही उनके क्रोध को शांत कर सकता है। आज प्रहलाद जी गए हैं, प्रहलाद जी ने भगवान का मुख नहीं देखा। भगवान की कृपा तो उनके चरणों में रहती है। प्रहलाद जी ने चरणों में प्रणाम किया है।
भगवान की कृपा शक्ति जागृत हो गई और प्रहलाद जी को आज भगवान ने गले लगा लिया है। बहुत दुलार किया है प्रहलाद जी को कि बोले प्रभु अंग कोमल तिहारे, बोले प्रभु अंग कोमल तिहारे, दुष्ट असुरों ने मारे मम नाम एक गान में। उर से गिराया तुम्हें जल में डुबाया है, कष्ट पहुंचाया तुम्हें अग्नि के जलाने में। कह रहे हैं बोले बेटा प्रहलाद, एक तू ही मेरा एक ऐसा भक्त है जिसके तूने इतनी भक्ति की फिर भी मैं नहीं आ पाया, मुझसे अपराध बन गया। बोले प्रभु अंग कोमल तिहारे, दुष्ट असुरों ने मारे मम नाम एक गाने में। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो भक्त मोहे तेरे भैयाने में। आज नृसिंह भगवान ने क्षमा मांगी है। देवता भी देखते रह गए कि बहुत बार देखा है भक्त भगवान से क्षमा मांगते हैं, लेकिन आज प्रहलाद जी के सामने स्वयं भगवान क्षमा मांग रहे हैं। प्रहलाद जी कहते हैं बोले प्रभु आपकी बहुत कृपा है हमारे ऊपर। प्रहलाद जी कहते हैं आज जितना मुझे अपने ऊपर सौभाग्य है, मुझे लगता है प्रहलाद जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी को भी इतना दुलार नहीं मिला होगा जितना दुलार मुझे मिला है। भगवान कहते हैं प्रहलाद बेटा बोले मांग तुझे क्या चाहिए। प्रहलाद जी कहते हैं बोले प्रभु हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा हमारे जीवन में बनी रहे और हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने बार बार कहा बोले बेटा प्रहलाद मांगो। अब जब कोई बड़ा व्यक्ति यदि मांगने को कहे तो उसका सम्मान रखने के लिए मांग लेना चाहिए। प्रहलाद जी कहते हैं बोले पिताजी हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे जीवन में कभी मांगने की इच्छा ना हो। बाद में भगवान ने कहा बोले बेटा प्रहलाद मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि हमारी भक्ति तुम्हें प्राप्त हो। प्रहलाद जी ने भी बाद में कह दिया कि हमारे पिता की अधोगति ना हो। तब भगवान कहते हैं अरे बेटा प्रहलाद जिस कुल में तेरे जैसा भक्त पैदा हो जाए उसकी तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, और तेरे पिता ने तो हमारी गोदी में प्राण त्यागे हैं, उनकी भला अधोगति कैसे हो सकती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रहलाद जी यही कहते हैं बस प्रभु आपकी कृपा हमारे जीवन में निरंतर बनी रहे। बड़ा सुंदर भाव है। हो बंसी वाले तेरा शुक्रिया, हो बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। तूने भाग्य को मेरे संभाला, तूने गिरते हुए को संभाला। तूने भाग्य को मेरे संभाला, तूने गिरते हुए को संभाला। मेरा खुशियों से मेरा खुशियों से मेरा खुशियों से घर भर दिया। शुक्रिया 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 कान्हा रे मुरली वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। बोलिए बंसी वाले की।
मान इज्जत है तूने बढ़ाई, तेरी कृपा से भक्ति है पाई, तेरी कृपा से भक्ति है पाई, तेरी कृपा से भक्ति है पाई। मान इज्जत है तूने बढ़ाई, तेरी कृपा से भक्ति है पाई, तेरी कृपा से भक्ति है पाई। मेरा खुशियों से किस किस का घर भगवान ने खुशियों से भर दिया है? दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। यदि नहीं भरा है तब भी भर जाएगा, इसलिए दोनों हाथ ऊपर करके कहेंगे मेरा खुशियों से घर भर दिया। शुक्रिया 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 कान्हा रे मुरली वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। मेरे पर्दा गुनाहों पे डाला, तूने गिरते हुए को संभाला। हमसे हमारे जीवन में कितना भी बड़ा पाप क्यों ना बन जाए, भगवान पाप नहीं देखते, सिर्फ भगवान गुण ढूंढते हैं। भगवान गुण ढूंढ कर अपने भक्त पर कृपा कर देते हैं। मेरे पर्दा गुनाहों पे डाला, तूने गिरते हुए को संभाला, तूने गिरते हुए को संभाला। मेरे पर्दा गुनाहों पे डाला, तूने गिरते हुए को संभाला। मेरे पर्दा गुनाहों पे डाला, तूने गिरते हुए को संभाला। मेरे जीवन में प्यार भर दिया। शुक्रिया 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 कान्हा रे मुरली वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। अब भगवान का शुक्रिया कौन करना चाहता है? दोनों हाथ ऊपर करेंगे 2 मिनट के लिए। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। तूने जीवन में सब कुछ दिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, बंसी वाले तेरा शुक्रिया। घोड़ी बंसी वाले की तूने भाग्य को मेरे सवारा, आई मुश्किल तो दिया सहारा। हाथ सर पे मेरे रख दिया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। घोड़ी बंसी वाले की जय हो। जोर से बोलना पड़ेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।